एम्बैरेसमेंट तो मेरे ख्याल में ये एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट ये हो गया कि एक ही क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट कर दिया गया। आपने माजी की बतानी है। माजी में मुझे वैसे ऑनेस्टली अल्लाह का शुक्र है कि डिग आउट जरूर करेंगे। जमीर भाई वो हमारी मीडिया की जुबान में जो कहते हैं भंड, भंड, यस फंड लाइव आवाज आती है लाइव क्या कर दिया लाइव भंड। वैसे इत्तेफाक की बात है, मुझे ऑनेस्टली अब याद नहीं आ रहा कि मुझसे कोई भंड हुआ हो। कभी ऐसा हुआ कि किसी लाइव रेडियो शो में आपने कॉल करके कोई भंड मार दिया? इसका मतलब है कुछ हुआ है सामने। ये राज है। ये देखिए ना, अब ये चीज जो है ना, ये अरसलान ने बहुत मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत अंदर की बात है ये जो है ना, इसको जाने दें। ये जो है ना, ये अब देखें, अब तो अच्छा बताइए। वायरल भी हुआ था। देखें, कोई रेडियो शो होस्ट करता हो, अच्छे अच्छे गाने प्ले करता हो, और वो आप लाइव कॉल पे लेके आप लोगों को रुलाओ, मतलब ये कोई तुक बनता है यार? बताएं जरा, ये देखिए जरा। सर अब ये माने ना कि फिर ये तो मतलब एक आर्ट है। आर्ट है, हाँ, ये चले, अब ये इसको आर्ट मान लें आप। रुलाना शुरू कर दो बंदे को। ये देखो यार, मेरा एक भंड था जो वायरल भी हुआ था काफी ज्यादा। इसमें मैं और शहाब बैठे थे एंड वी वर लाइक दिस एंड हम ऑनर चले गए थे, वी वर लाइक दिस। हमें प्रोड्यूसर ने कॉल नहीं दी थी बेसिकली। अच्छा। 3 2 1 वी आर गोइंग टू लाइव। ये आपको जो अरे क्यू कॉल आती है काफी ना, वायरल हुआ था वो आवाज हाँ, नहीं। शायद और हम था अब हम ना डरे हुए, अब हमने किसी को बताया नहीं, हम डरे हुए। थोड़े कुछ आवर्स गुजरे, उसको ना टक 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 वीडियोस आ रही हैं। शहाब की मुझे कॉल आई, तुम्हें वीडियोस आ रही हैं? कहा हाँ आ रही हैं। यार मुझे भी आ रही हैं। वहां से फिर थोड़ी देर बाद फिर हमें हेड ऑफिस से भी कॉल आई, ये क्या था? फिर हमने कहा हमें पता नहीं चला, और फिर उसको जस्टिफाई किया, फिर काफी इशू क्रिएट हुआ था। खैर फिर देन थैंक्स गॉड। अच्छा, मुझे भी एक चीज मखदूम शहाब वाली याद आ रही है। उसके साथ तो मुझे लगता है कि सबके भंड हो जाते हैं। मैं और शहाब ना पैकेज चल रहा है और हम गपशप कर रहे हैं एंड शहाब इज सेइंग कि सलमा कभी हम बीबीसी पे ऐसे मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे होंगे। अभी ये जुमला मुंह में था और हम स्क्रीन पे कट थे पैकेज के दरमियान, और हम सोच रहे थे कि पता नहीं अब क्योंकि आवाज़ पैकेज की चल रही थी, पता नहीं हमारी आवाज़ गई है या नहीं। हमने कहा अगर तो आवाज़ गई है ना, फिर तो नौकरी का आ जाना। बीबीसी पे जाके करो मॉर्निंग शो। अब बीबीसी को ढूंढो। लेकिन बचत हो गई। अरसलान सर मेरे साथ तो कुछ बहुत ही बड़ा हुआ था। इट वाज बैक इन 2012। एक रियलिटी शो में होस्ट कर रहा था जो पूरे पाकिस्तान से होस्ट करते हैं। उसका फिनाले इस्लामाबाद में था और 250-300 बंदा ऑडियंस में बैठा हुआ था ऑडिटोरियम में। अब वो उसको रेडी कर रहे थे सेट को, तो जो स्टेज था उसका वो वुडन स्टेज था, तो उस पर वो डलनेस थी, तो उसे शाइन के लिए उस पर वो थिनर ऑयल टाइप कोई चीज़ लगाई। अब मैंने हेड गियर पहना हुआ था, स्पॉटलाइट, और भागते हुए आना है और स्टेज पे आके आपने वेलकम टू ग्रैंड फिनाले करना है 250 बंदे को। फिर मैंने डायरेक्टर को कहा कि भाई ये स्लिप हो रहा है। कहता कुछ नहीं होता, तू बेफिक्र हो क्या। कहा ठीक है। उधर से तालियां बजी, स्पॉटलाइट, मैं भागता हुआ आया, पहला कदम रखा, सीधा डाइव लगा के नीचे 250 बंदे के सामने। चलिए शुक्र करो लाइव नहीं जा रहा। उसके बाद मैंने तो वो तो अच्छी खासी एंटरटेनमेंट होगी ना लोगों के लिए। ये सोचें अच्छा, फिर खड़े होके क्या किया? नहीं कुछ भी नहीं, आई मेड फन ऑफ माई सेल्फ। अब मैं अगर वहां पे अपना मजाक नहीं उड़ाता तो 250 बंदे ने तो मुझे फिर होस्टिंग नहीं करने देना। अच्छा, नहीं तो फिर मतलब दैट्स वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। इमीडिएटली मैं यही कर सका। फिर उसके बाद घंटा शूट रुका, नए कपड़े आए, ज़ाहिर है वो कपड़े फिर कपड़े पहने, फिर वो स्टेज सही हुआ, फिर भागता हुआ वहीं से जाके वेलकम टू ग्रैंड फिनाले। वैसे अरसलान के पास बड़ी मजेदार दिलचस्प स्टोरीज होती हैं, बहुत ज्यादा स्टोरी है। जब रेडियो पे करते थे ना तो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और आवाज भी बहुत अच्छी थी। और फिर आपका मतलब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे माशाल्लाह, मतलब टीवी पे मुझे कोई देखता बेबी ही बॉय, नहीं, बेबी फेस, और वो इतना मतलब बेबी फेस ही है। इनसे जरा पूछने में जो गिफ्ट्स आते थे उसका क्या कैसे मैनेज होता था, क्या करते थे? आगे तो गिफ्ट नहीं कर देते थे आपके? नहीं, लड़कों को मैं गिफ्ट ही नहीं करता था। तो सारी चीजें ही वैसे लव स्टोरी है। मतलब इधर से गिफ्ट आया, इधर आगे किसी और दोस्त को दे दिया। पास ऑन किए हुए गिफ्ट कभी लाइफ में ये पास आपने ऑन। क्या बात कर दी है? यानी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। दोस्त उसका तो गम है। करते रह गए कि यार इतने सारे गिफ्ट आ गए हैं, चल मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब चलो एक हमें भी पास ऑन कर दो ना जी ना। अच्छा रही एक रियलिटी है कि रेडियो का एक टाइम था। मैंने मुझे अब छोड़े हुए भी 4-4.5 साल हो गए हैं। मतलब इट्स नॉट कि मैंने क्विट कर दिया FM 100, सिर्फ मैं शोज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनके साथ आज भी एसोसिएटेड हूँ।
उसकी वजह यह है कि चीज़ें बदल गई हैं। एक ज़माना था आपके पास छोटा फ़ोन होता था, उसमें वाहिद एंटरटेनमेंट FM रेडियो होता था, गाड़ी में आपके पास ये एंटरटेनमेंट होती, स्मार्टफोन्स नहीं थे। अब तो एंटरटेन करने के लिए तरह तरह की ऐप्स हैं आपके पास कि आप दिन गुजारना आपके लिए मसला ही नहीं। इंटरनेट नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, सबके पास रेडियो यूज्ड टू बी द ओनली एंटरटेनमेंट। और इतना फेम और इतना पीक था रेडियो का कि जब मैंने 2008-9 में स्टार्ट किया है तो उस टाइम पे ख़त आते थे, लेटर्स आते थे, और पत्तों पे लिखे हुए लेटर्स, पता नहीं किस किस चीज़ों पे लिखे हुए। हार्ट बने हुए और अभी अरसलान उसके कहते हैं अंदर too अरसलान young, पुराने? मेरे शादी का टाइम नहीं मैंने है। बहुत छोटी उम्र में छोटी स्टार्ट उम्र किया, में? बच्चा सा था। बहुत ये another justification। तो वो वाकया सुनाएं जल्दी से प्लीज। कौन सा वाला? वही जो वो जो एक गिफ्ट से रिलेटेड, हाँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया कि मुझे ऑफ एयर एक कॉल आया करती थी, बहुत सारी आती थी ऑफ एयर, हम कभी ले लेते थे कॉल, वो क्यों करते थे उसको ऑन एयर ले जाने के। आप अगर स्कैन कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉलर्स जो थोड़े बैकवर्ड एरिया से या छोटे शहर, वो ऑन एयर बात नहीं ख़वातीन करना चाह रही होती। तो एक खातून ने कॉल की और वो मुझे एक दिन नंबर मांगा, फिर नंबर मांगा, तो मैंने मजाक में, मैं लाइटर नोट पे मैंने कहा कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। फोन कहा आ कि गया? ये कैसा मुमकिन है कि आपके पास फ़ोन नहीं है? मैंने कहा नहीं, वो एक महंगे फ़ोन का मैंने नाम लिया उस वक़्त। मैंने कहा मुझे वो पर्टिकुलर फ़ोन चाहिए, अदरवाइज़ मैं फ़ोन नहीं रखूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये फ़ोन मिल जाए तो आप सिम ले लेंगे? मैंने कहा हाँ, सिम मैं अफोर्ड करने की कोशिश करूँगा और आपको नंबर दे दूँगा। कुछ दिन बाद मुझे रिसेप्शन से कॉल आई कि जी वो TCS आपका कुरियर आया हुआ है जो कि आप खुद रिसीव करें। वैसे ड्रॉप कर जाते थे, मैंने वो रिसीव किया तो वो एक उसमें वही मोबाइल फ़ोन था। वाओ, या मुझे भी ऐसा चाहिए हमें जमीर तो साहब। फोन नहीं आते। अब मैंने पहले तो मज़े की बात सुने, मैंने अच्छे होने का सबूत अच्छा दिया, जरा सुनिएगा। मैंने अच्छे होने का सबूत दिया। मैंने कहा यार वो बेचारी किसी के साथ ज़्यादती है, अपना फ़ोन उसने भेज दिया। तो मैंने देखा जिस एड्रेस से आया था उसी को दोबारा पैक करके उसी एड्रेस पे वापस भिजवा दिया। लो। एक हफ्ते के बाद मुझे बददुआओं से भरी हुई एक कॉल आती है और मैसेजेस आते हैं। वो हुआ ये कि वो जिसने भी फ़ोन भेजा था उन्होंने घर वालों से छुप के कहा था फ़ोन गुम गया, फ़ोन मुझे भेज दिया था। जब फ़ोन वापस मिला तो वो घर वालों ने रिसीव कर ली। यानी कि दोहरी ज्यादती हो गई उसके साथ यार। वैसे ही। बेचारे। तो अब ये फोन आ ही गया था तो आप शुक्रिया के साथ रख लेते, सेम चले कोई और डाल नहीं, लेते। वो हमें अलाउड नहीं होता महंगे गिफ्ट्स रखना, ज़्यादा महंगे गिफ्ट्स नहीं रख सकते। अब ले लेते हैं वैसे। नहीं अब भी नहीं। अब तो लोग आगे भी भेज देते हैं। सलमा, फैन फॉलोइंग अब तो है, अच्छी है, काफी है सोशल मीडिया पे। गिफ्ट्स आते हैं। नहीं, ये अरसलान वाली नहीं है, गिफ्ट कोई नहीं भेजता। अच्छा वो हाँ, भी ये वो ऐसे ज़माना होता था। है। हमें मुझे मारिया को हमें छोटे मोटे PR पैकेजेस आ जाते हैं कि भाई ये पहन के जरा वीडियो शीडियो बना दे, हमें भी हाँ, चार वो लोग होता है, देखें। वो होता है, आपको but आते हैं? इस तरह मुझे फोन भी नहीं गिफ्ट आते। नहीं थोड़ा आते। जुड़ा नहीं, ये जाता है, thankless कोई छोटा होना, सा इसको lipstick कहते आ हैं। जाती है। थैंकलेस नहीं, हम कंपेयर कर रहे हैं फिलहाल कि आपको फोन आते हैं, ये किसी ने भी हमें फोन फोन कोई नहीं नहीं भेजे। भेजता। नहीं, हमें तो ऑन एयर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सलमा के फैंस और मारिया के फैंस जो हैं वो अब इनको गिफ्ट भेजें। हाँ, मतलब हम महंगे वापस नहीं किस्म के करेंगे फूल भेजें। हाँ, हम वापस नहीं बहुत दयालु है, हम देखेंगे वो हम gifts। हाँ, असलान we are जिस तरह वापस grateful भेज for देता है that। उस तरह ये नहीं भेजेंगे। हाँ, क्योंकि नहीं, हम वो grateful है मुझे ना। भी रियलाइज हो गया जी, मैं भी नहीं अब भेजूंगा। अरे अभी